चैप्टर नंबर 4 9th क्लास मैथमेटिक्स। आइए इसको जरा समराइज करते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास 4 मेन टॉपिक्स थे। जो पहला टॉपिक था अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, उसके बाद अलजेब्राइक फार्मूलाए, फिर हमने स्टडी किया था सर्ड्स, और उसके बाद द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशंस हैं, जब भी कोई से 2 या 3 अलजेब्राइक टर्म्स को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, तो हमें एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हासिल होता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पोलिनोमियल में हमने ये देखा कि पोलिनोमियल जो है उसके अंदर मैनी टर्म्स, अलजेब्राइक टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन पोलिनोमियल के अंदर खास बात यह है कि उसके अंदर जो वेरिएबल की पावर होती है उसका नॉन नेगेटिव होना जरूरी है। अगर वो नेगेटिव नंबर आ गया उसके अंदर, पावर के अंदर, वेरिएबल की पावर के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया या फ्रैक्शन आ गया, वो पोलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। रैशनल एक्सप्रेशंस होते हैं P ओवर Q वाली फॉर्म में, यानी कि P ऑफ X ओवर Q ऑफ X। जब हम किसी पोलिनोमियल को एक और पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमें रैशनल एक्सप्रेशन हासिल होता है। अगर कोई एक्सप्रेशन रैशनल नहीं है फिर वो इर्रेशनल है। इर्रेशनल वो होता है जिसके अंदर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक या दोनों पोलिनोमियल्स ना हो। उसके बाद फिर हमने सर्ड्स को डिस्कस किया। सर्ड्स के अंदर ये है कि आपके पास जो उसके 2 पार्ट्स हैं, एक है उसका रेडिकल पार्ट और एक है उसका रेडिकेंड पार्ट। रेडिकल के अंदर इस तरह से है nth रूट ऑफ फॉर एग्जांपल x है और nth रूट ऑफ a है। ये जो इसके अंदर जो ये रेडिकेंड है, ये वाला जो x है या ये जो a है, इसका रैशनल होना जरूरी है और इसका जो ओवरऑल जो आंसर आएगा उसका इर्रेशनल होना जरूरी है। सिंपल अल्फाज में यह है कि सर्ड एक इर्रेशनल नंबर होता है, बट उसके अंदर जो रेडिकेंड होता है वो हमेशा रैशनल होता है। अगर रेडिकेंड इर्रेशनल हो जाए तो वो सर्ड नहीं होगा। एवरी सर्ड इज इर्रेशनल नंबर, बट एवरी इर्रेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां भी आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास्ट पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। फिर हमने कुछ फार्मूलाए डिस्कस किए थे, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर हमने पढ़ा था a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर इक्वल आया था 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमने डिस्कस किया था a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, यह था हमारे पास 4ab। फिर हमने जो फार्मूला बहुत ज़्यादा इस चैप्टर 4 में अप्लाई किया, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया, वो था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये था हमारे पास a स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी जो फैक्टर फॉर्म है वो बनती है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर हमने स्टडी किया था a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बनता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लास्ट में हमने जो चीज स्टडी की थी वो रैशनलाइजेशन था, द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। हम ये करते हैं, हमारे पास कोई सर्ड होती है अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है और जो स्क्वायर रूट है वो अगर नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 1 ओवर a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b है, तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं ताकि वो जो स्क्वायर रूट है वो नीचे डिनोमिनेटर में से ख़त्म हो सके। हम हमेशा और अक्सर हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। अगर हमारे पास फॉर्म है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b,
तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b होगा। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b होगा। हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको हम इसका जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास इस तरह से है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y, तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये 4 चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 4 में स्टडी की थी। उम्मीद करता हूँ कि ये समरी जो है आपको समझ आ गई है। मेरा नाम असद राजा है और मेरा ताल्लुक tutoria.pk से है। मैं आपका मैथ टीचर हूँ। थैंक यू।